नमस्कार फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की इस क्लास बहुत ही मज़ेदार एंड इन्फॉर्मेटिव होगा आप सब लोगों के लिए एंड अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो आज की जो क्लास, इस क्लास के ऊपर और भी दो क्लास हमने ऑलरेडी किया है इस टॉपिक के ऊपर। तो आज इस टॉपिक के ऊपर थर्ड क्लास होने वाला है। यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर थर्ड क्लास होने वाला है। ठीक है, तो आप सब लोग कोशिश करना इस क्लास को भी ध्यान से देखने के लिए, ध्यान से देखो। ठीक है, लास्ट तक देखना एंड हर जो क्वेश्चंस यहाँ पर होगा, हर क्वेश्चंस को आप लोग सीरियसली लेके प्रैक्टिस करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की फर्स्ट क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को 1988 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था? अर्थात यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग फोर्स को बेसिकली 1988 को पुरस्कृत किया गया था। किस वजह से? दैट टाइम वेरियस कंट्री के बीच में और कंट्री में बहुत सारा टेंशन था, इंटरनल टेंशन था, जो यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग फोर्स ने वो सारा टेंशन सॉर्ट आउट किया है और सॉर्ट आउट करने में उनका योगदान था। इस वजह से 1988 में उनको वो संस्था को पुरस्कृत किया गया था। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जो पुरस्कार दिया गया है 1988 में यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग फोर्स को? इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन से नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार 1988 में वो लोगों को दिया गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग फोर्स को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 हमने बहुत पहली बार हमने इससे पहले भी बहुत बार सुना है। G7 जिसको दुनिया का 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था का समूह कहा जाता है। तो यहाँ पे G7 के ऊपर ही प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है जो G7 का सदस्य नहीं है? G7 में टोटल 7 कंट्री है। पहले 8 था, अभी 7 है। ठीक है, 8 क्यों था? पहले 8 था। G7 प्रीवियसली 8 कंट्री था, अर्थात ग्रुप ऑफ 8 के नाम से भी जाना जाता था जब रशिया था उसमें। फिर बाद में रशिया को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, रशिया को बाहर कर दिया गया है 2014 में बाहर कर दिया। क्रीमिया को एनेक्स करने के लिए क्रीमिया को एनेक्स किया था रशिया ने। इस वजह से रशिया को बाहर कर दिया गया था। तो अभी G7 में 7 कंट्री है। इनमें से कौन सा जो G7 का मेंबर नहीं है? चीन G7 का मेंबर नहीं है। यहाँ पे 3 है, USA, कनाडा एंड जापान। एंड बाकी 4 कंट्री है। फ्रांस, आप सब लोग लिख सकते हो, साथ में पेन एंड नोटबुक लेके बैठना। ठीक है, फ्रांस, जापान, इटली एंड UK। बाकी 4 कंट्री, यहाँ पे 3 कंट्री एंड बाकी 4 कंट्री, टोटल 7 कंट्री जो उन्नत अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम अर्थात UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? तो इस तरह के क्लास और भी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जाके चेकआउट कर सकते हो। हम सिर्फ टॉपिक वाइज क्लास नहीं कराते हैं, इसके साथ साथ टॉपिक वाइज क्लास तो कराते ही है हम लोग। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास भी चल रहा है हमारे चैनल पर, आप सब लोग जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, जो बहुत ही आप सब लोगों के अपकमिंग एग्जाम में हेल्प करने वाला है वो सारा क्लास। 3 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नायरोबी, जो केनिया में स्थित है। सो नायरोबी में हेडक्वार्टर है UNEP का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जिसको बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। वो बनाने के लिए नीचे दी गई वैश्विक संगठन में कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, जो जिम्मेदार है बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके साथ अभी हम सब लोग परिचित है, SDG कहा जाता है। पहले इसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहा जाता था, अर्थात MDG। इनमें से राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन, जो संस्था जिम्मेदार है वो
रिप्लेस कर दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। तो बेसिकली वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडॉप्ट किया गया है यूएन के द्वारा 2015 में एडॉप्ट किया गया है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से मानवीय कार्य और आपदा राहत से संबंधित है? नीचे देगी कौन सी संगठन बेसिकली किससे से डील करते हैं? मानवीय कार्य एंड आपदा राहत से संबंधित है। इनमें से कौन सा होगा? जो डिजास्टर रिलीफ एंड साथ में ह्यूमैनिटेरियन वर्क करता है। इनमें से कौन सा संस्था जिम्मेदार है और संबंधित है? तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इंटरनेशनल रेड क्रॉस वो संस्था जिम्मेदार है बेसिकली ऐसा कुछ कार्य करने के लिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक संगठन यूरोप में शांति और व्यवस्था बनाए रखने और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है? नीचे देगी कौन सा संगठन बेसिकली यूरोप में शांति बनाए रखना, पीस मेंटेन करने के लिए और प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी और गणतंत्र और लोकतंत्र के बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। वो बेसिकली दिखता है, वो बेसिकली वो सब कुछ मेंटेन करता है, पीस एंड डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? दैट इज ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस वो सब कुछ फॉलो कर रहा है और मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा अंतरराष्ट्रीय निकाय व्यापार मुद्दे पर सदस्य देशों के बीच विवादों को समाधान करता है? अगर सदस्य देशों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो नीचे देखिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है वो सब कुछ सॉर्ट आउट करने की। ट्रेड इशू, ट्रेड क्राइसिस अगर कोई भी मेंबर के बीच चल रहा है, ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस मेंबर कंट्रीज, तो नीचे देखिए कौन सा संगठन वो सब समाधान करता है। Which international body resolve disputes between members countries on trade issue? ठीक है, नीचे देखो ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WTO, जो वो सब कुछ देखता है। ठीक है, अगर किसी कंट्री के बीच ट्रेड वार चल रहा है और ट्रेड इशू चल रहा है, ट्रेड क्राइसिस चल रहा है, वो ये WTO बेसिकली वो सब कुछ सॉर्ट आउट करता है, रिजॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन बच्चों की अधिकार और विकास पर केंद्रित है? तो बच्चों के अधिकार विकास पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बेसिकली फोकस करता है चिल्ड्रंस राइट्स के लिए एंड उनकी डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड वाइड देखता है? इनमें से कौन सा संगठन? तो इनमें से आंसर होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ जो बेसिकली काम करता है चिल्ड्रन राइट्स की एंड उनकी डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्रों का संस्थापक सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य नहीं, अर्थात फाउंडिंग मेंबर, नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जो फाउंडिंग मेंबर नहीं है? सो हम सब लोग को पता है फाउंडिंग मेंबर टोटल 5 थे, ठीक है, बट यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, बट इनमें से एक देश जो है जो फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तो इनमें से राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड, जो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, अर्थात यूनाइटेड स्टेट, रशिया एंड चाइना तो फाउंडिंग मेंबर है, साथ में और 2 कंट्री जो यूके एंड फ्रांस फाउंडिंग मेंबर है, बट यहाँ पे स्विट्जरलैंड नहीं है, नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। वो आप सब लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वेटो शक्ति किस देश के पास है? सो वेटो की पावर नीचे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की किसके पास है वेटो पावर? तो मैंने पहले ही जो पिछला जो क्वेश्चन था 9 नंबर क्वेश्चन उसमें भी कह दिया, जिनको फाउंडिंग मेंबर कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है, वो लोग का पास ही सिर्फ वेटो पावर है। में से ऑल ऑफ द अबव, सबका पास ही वेटो पावर है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, बाकी 2 कंट्री उनका पास भी वेटो पावर है।
तो यही थे आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। होपफुली आप सब लोग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों का कोई वैल्यूएबल सजेशंस और कमेंट्स रहा तो ऑब्वियसली हमारे कमेंट सेशन में छोड़ सकते हो, ठीक है। और कोई टॉपिक के ऊपर क्लास लेके आने के लिए अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो ऑब्वियसली हमें कमेंट करके इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।